खबर आ रही है नागौर के लाडनू में निब्बी जोधा के पास डंपर की टक्कर से दो बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पर डॉक्टरों ने दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद फायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची लाडनू पुलिस ने घटना की जानकारी ली और रिपोर्ट दर्ज कर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। पहली खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर मानसरोवर के सिपरा पथ पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा प्रमुख कांग्रेस जनों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारियों को पार्टी द्वारा पहचान पत्र भी जारी किए गए। खबर आ रही है अजमेर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे से निकलने वाली लूणी नदी के पुल का निर्माण कार्य शुरू होने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है और सरकार एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। वहीं नागौर जिले की डेगाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरसोर के आईटी केंद्र में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत यूको बैंक की ओर से ऋण वितरित कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधान जसवंत सिंह ठाटा एवं उप अंचल प्रमुख अनीता रानी ने 30 स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का ऋण वितरित किया। इस मौके पर प्रधान ठाटा ने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी है और एक स्त्री तभी सफल होती है जब वह राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करे। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि औरत सफल होगी तो वह परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान देगी। खबर आ रही है करौली से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर अभियान के तहत गारंटी कार्ड वितरित किए हैं और साथ ही उन्होंने सभी जनों को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नीतियों से जनता को अवगत कराया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल और प्रदेश महासचिव विश्वेंद्र सिंह ने डोर टू डोर कार्यक्रम के तहत गारंटी कार्ड बांटे हैं। उन्होंने करौली की क्षेत्र की जनता को आम आदमी पार्टी की नीतियों से भी अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के गारंटी कार्ड को जनता के हर तबके तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। इसके साथ ही टोडा भीम क्षेत्र के करीरी में आयोजित विशाल लक्खी मेले के आयोजकों ने आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल सहित अन्य पदाधिकारियों को सम्मानित किया। अब खबर आ रही है कोर्ट नोट से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने चंबल रिवर फ्रंट को लेकर कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट तो महाघोटाले का सफेद हाथी है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रिवर फ्रंट टेंडरों में 400 से 500 करोड़ रुपए का भारी घोटाला हुआ है। इस मामले की जांच ईडी द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो इस मामले की जांच निष्पक्षता पूर्वक होगी और किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में एक बेटे ने अपने बाप के लिए 1000 फीट लंबी चादर, 1000 फीट लंबी तिरंगे की चादर बनवाई है, जिसको देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। महाराष्ट्र के हिंगणगढ़ घाट जिला वर्धा से 1000 फीट लंबी तिरंगा चादर लाए मिर्जा हुमायूं बेग ने जानकारी देते हुए कहा कि उनके वालिद ने ख्वाजा गरीब नवाज की बेहद आस्था रही है। साथ ही साथ ख्वाजा गरीब नवाज की महाना छठी पर यह तिरंगा चादर पेश कर इस देश के लिए तरक्की और अमन की दुआ करेंगे। जी, ये हमारे वालिद हाजी मिर्ज़ा परवेज़ बेग ने आज से 2 साल पहले ये चादर बनाया था, जिसकी लंबाई 300 मीटर लगभग 1000 फीट है। और ये चादर उन्होंने बड़े अकीदत से गरीब नवाज के दर के लिए बनाया था, जिसे तिरंगे की शिकल दी गई है। और ये चादर आज हम गरीब नवाज के दर पे हिंगन घाट से निकले हैं। हिंगन घाट ज़िला वर्धा महाराष्ट्र से हम 70 से 80 लोग वहाँ से ये चादर लेके आए हैं गरीब नवाज के दर पे पेश करने के लिए। और आज छठी का भी मौका है, आज जुमा भी है, बड़ा मुबारक दिन है और गरीब नवाज के दर पे हम ये चादर को पेश करने वाले हैं। ये चादर को 1 साल लगा है बनाने में।
और ये चादर की पूरी लंबाई 1001 फीट है। ये चादर को तिरंगे की शक्ल में बनाया गया क्योंकि हमारे गरीब नवाज इस भारत देश के बादशाह है और ये सब हमारा अकीदा है। इसलिए हम बिल्कुल मानते हैं कि गरीब नवाज इस देश की शान है और गरीब नवाज आप लोग दुआ करें कि ये चादर कबूल करे। ये पूरे हिंगनघाट शहर की ओर से दरबार में पेश की जा रही है। आपके साथ कौन-कौन लोग मौजूद हैं? कितने लोग जी, हैं? हमारे साथ में हिंगनघाट के 70 से ज़्यादा लोग शामिल हैं, जिसमें कई बुजुर्ग हैं, कुछ नौजवान हैं और कुछ लोग जो गरीब नवाज के दर पे नहीं आ सकते थे, ऐसे भी लोगों को हमने लाए हैं और तमाम लोग हिंगनघाट शहर की तरफ से यहाँ दुआएं करने आए हैं क्योंकि आज हर तरफ जो माहौल चल रहा है और गरीब नवाज एक ऐसा दर है जहाँ पे तमाम कौम के लोग आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं और यहाँ से मुरादबंद अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। गरीब नवाज हर किसी की झोली भरते हैं, वो हर किसी के हैं और यहाँ जो मैसेज आज पूरी दुनिया को जाता है मोहब्बत का, हर कौम हर मज़हब में मोहब्बत का ना कोई और दर से इस दुनिया में जाता है। हमारे गरीब नवाज हर किसी के एक सबसे ज़्यादा चाहने वाले बुजुर्ग हैं, भारत में सबसे बड़े हैं और भारत पे इनकी शान है, राज है। इसीलिए हम लोग यहीं पे इसे तिरंगे की शक्ल में ख़ास तौर पे इसलिए बनाया गया कि हम ये पूरे दुनिया में मैसेज देना चाहते थे कि भारत के बादशाह के ऊपर अगर चादर भी चढ़ती है तो वो हमारे तिरंगे की शक्ल में चढ़ती है। आपका नाम? जी, हमारा नाम मिर्ज़ा हुमायूं बेग और जिनने ये चादर बनाए थे हमारे वालिद मरहूम हाजी मिर्ज़ा परवेज़ बेग। आज से 2 साल पहले उनका अटैक से इंतकाल हो गया। ये चादर उन्हीं ने बनाए थे जो गरीब नवाज की अमानत थी। आज हम इसे पेश कर रहे हैं। आपका नाम? मिर्ज़ा हुमायूं बेग, कहाँ से? हिंगनघाट जिला वर्धा, महाराष्ट्र। वहीं जयपुर निगम हेरिटेज व ग्रेटर भूमि व सिफार एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जल महल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सफाई मित्रों के स्वच्छता की जांच कराई गई, साथ ही स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान भारत सरकार के सचिव मनोज जोशी ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में डीएलवी सचिव कैलाश मीणा, निदेशक हरदेव शर्मा, हेरिटेज निगम आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत व दोनों निगमों के अधिकारीगण व कर्मचारी उपस्थित रहे। क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज में समाज की भागीदारी लें, समाज में भागीदारी दिखाएं और समाज को गिव बैक करें। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम अधिक से अधिक ऐसे इवेंट करवाएं जिसमें हमारे साथी जुड़ें और इसमें हमारे सरकार का भी सपोर्ट रहता है। जैसे ये इवेंट स्वच्छता ही सेवा जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत हुआ है। इसमें जल महल पे हमारा इवेंट हो रहा है। हमने कई सारी चीज़ें जैसे प्लास्टिक मुक्त के थीम पर प्लास्टिक के कचरे से नए आर्टिफैक्ट बना के हमने पेश किए हैं और स्वच्छता थीम पे ही हमने पेंटिंग भी बनाई है। उससे पहले हमने एक क्लोथ डोनेशन ड्राइव भी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें हमने गरीब बच्चों को पुराने कपड़े या नए कपड़े जैसे कि हमारे साथ हुआ हमने उनको प्रोवाइड कराया। उसके बाद हमने प्लास्टिक फ्री जुलाई का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। आपके पास आप दिखा सकते हैं वो भी वहाँ पर। आज जो ये जो कार्यक्रम हो रहा है स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम है और इसमें जो है सिफार संस्था से स्वयं सहायता समूह, सैनिटेशन जो हमारी कमेटी बनी हुई है वो, हेल्थ ग्रुप और यहाँ पे महिलाएं, किशोर किशोरी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे जो एसएचजी की जो प्रोडक्ट्स बने हैं उस प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन लगाएंगे। उनमें जो फिनाइल है और कंपोस्ट है, जो किचन वेस्ट होता है उससे कैसे वो लोग वेस्ट को कम कर सकते हैं, वो सारा यहाँ पे किचन कंपोस्ट भी हम लोग यहाँ दिखाएंगे। पूरा डिस्प्ले हमने किया हुआ है। वहीं सांचौर में NH 68 ओसल होटल के पास ट्रक और कार की भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई है जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं अजमेर के पशु चिकित्सकों ने गौशाला का भौतिक सत्यापन करने का अधिकार कंपाउंडरों को देने का विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने इसका ज्ञापन भी दिया है। इस पर जिला कलेक्टर ने चिकित्सकों को जल्द ही संशोधित आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। देखिए, हम लोग अजमेर ज़िले के सभी पशु चिकित्सक हैं और 18 तारीख से हम लगातार सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं।
सभी समस्त कार्य हमने बहिष्कार कर रखे हैं, क्योंकि सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमें एनपीए दिलाया जाए। कल भी हमने जयपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें लगभग 3000 डॉक्टर सभी जिलों के जयपुर में एकत्र हुए। और आज हम कलेक्टर मैडम के पास आए थे ये ज्ञापन देने कि अभी 20 तारीख को कलेक्टर कार्यालय से एक आदेश निकला है गौशालाओं के भौतिक सत्यापन का, जिसमें कि कंपाउंडरों को भी ऑथराइज किया गया है कि कंपाउंडर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं पशु चिकित्सक के अलावा। तो हम ये मैडम से कहने आए थे कि जो भी आदेश है ये गलत है। जो VCI का रूल है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें क्लियर है कि किसी भी गौशाला या किसी भी पशु का स्वास्थ्य परीक्षण सिर्फ पशु चिकित्सक ही कर सकता है। गौशाला में अगर वो पशु विकलांग है, किस कैटेगरी विकलांग है, वो डॉक्टर ही बताएगा। फिर उसकी एजिंग, क्योंकि इसमें जो हम अनुदान देते हैं गौशालाओं को, उसमें 2 कैटेगरी होती है। एक तो 3 साल से नीचे, उसमें 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, और जो 3 साल से ऊपर है उनको 40 रुपये के हिसाब से मिलता है। तो वो 3 साल से नीचे का है कि ऊपर का है, ये डॉक्टर ही बताएगा। वो एजिंग जो है वो प्रोसेस कंपाउंडर नहीं कर सकता। तो इसमें ये कमियां थी, इसी के हिसाब से हमने कलेक्टर महोदय से ज्ञापन भी दिया और उनसे बात भी की, और उन्होंने माना भी कि हाँ ये गलती हो गई है। क्योंकि और भी 1-2 जिलों में आदेश निकले हैं, उसमें क्लियरली सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक को ही ऑथराइज किया गया है गौशालाओं के भौतिक सत्यापन के लिए, और वहाँ पर गौ माताएँ जो हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। सिर्फ अजमेर में ऐसा हुआ है जो इस तरह का आदेश निकल गया है। इसी के बारे में हमारा विरोध था, और वे जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इसका नया समाधान निकलेगा और नए संशोधित आदेश जारी हो जाएंगे। मैं डॉक्टर आलोक खरे।